आखिरकार आईसीसी से वही फैसला आया जिसकी बड़ी हद तक एक्सपेक्टेशन तो थी। आईसीसी ने अपना वजन भारत के ही पलड़े में डाला। बांग्लादेश को बता दिया है कि वर्ल्ड कप खेलना है तो खेलें, भारत जाकर ही खेलना पड़ेगा, वरना फिर हम रिप्लेस कर देंगे। मुझे ना एक बड़े मिक्स्ड इमोशंस हैं इस रूलिंग से कि अगर खेलना है तो खेलेंगे और इधर ही आके खेलेंगे, वरना यू आर आउट। मतलब सोचें ज़रा, कोई इंडिया को भी ये कहे ना कभी। पाकिस्तान पहले ही आपको पता है कि कह चुका है कि वो बांग्लादेश के मौक़िफ़ की हिमायत करता है। और अब देखना ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से क्या फ़ैसला सामने आया। और इस बात पर लोगों को हैरत नहीं हुई कि आईसीसी ने एक तरह से भारत को क्लीन चिट दे दी है। मतलब वाई वर वी एक्सपेक्टिंग एनीथिंग एल्स। वैसे तो आईसीसी के एलामिये में कहा गया है कि बांग्लादेशी खिलाड़ियों को भारत में सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है, उन्होंने पहले ही फैसला कर लिया है। को भी ना निकालता, मतलब फिर क्या मसला था? फिर आपको वैसे ही बुरा लग रहा था वो बांग्लादेश और भारत के ऊपर। अमीर हुसैन ये बताएं कि वो तो इंडिया ने तो झंडी गिरा दी है बांग्लादेश की। इंडिया ने कहा भाई बांग्लादेश को कि आपको इंडिया में कोई खतरा नहीं है, आप यहीं पे आके मैच खेलेंगे। अब मुझे ये बताएं यहाँ पे अब क्या करना है, क्या सिचुएशन आप देखते हैं, कैसे आप जो है वो आपको सब नजर आ रहा है, कैसे मतलब वो बांग्लादेश जो कहता था हमने जाना नहीं, अब आईसीसी तो सारा साबित हो गया इंडिया के हाथ में है और इंडिया अपनी डोमिनेंस दिखा रहा है। कैसे देखते हैं? पाकिस्तान ने भी बड़ी बड़ी बातें की हुई हैं। जी बिल्कुल चीमा साहब, मैंने आपको पहले दिन से कह रहा हूं कि इंडिया बांग्लादेश जैसी छोटी कंट्री को, छोटे बोर्ड को अपने खिलाफ सर उठाने नहीं देगा। जो भी सर उठाएगा इंडिया कहता है हम उसके सर को चल देंगे। खास करके क्रिकेट में वो कहते हैं हमारी सुप्रीमेसी है कि हम किसी को आगे नहीं आने देंगे। मैंने चीमा साहब जब आपके साथ पहला इस टॉपिक के ऊपर शो किया था, मैंने उस दिन भी बोल दिया था कि आईसीसी इंडिया के कंट्रोल में है। जे शाह साहब आईसीसी के तख्त पे बैठे हुए हैं। आप नहीं कह सकते कि भाई इंडिया के खिलाफ किस तरह कोई बात कर रहे क्रिकेट में। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालत हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैंने कुछ दिन केवल प्रोग्राम किया था, मैंने बताया था उसमें आपको कि किस तरह भारत में जो 2020 का वर्ल्ड कप होने जा रहा है उसमें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भारत को धमकी दी है या आईसीसी को एक लेटर लिखा था इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को कि अगर भारत में मैच हुए तो बांग्लादेश उसमें खेलने के लिए भारत नहीं जाएगा और उसकी जगह पर वो चाहते थे कि वो मैच श्रीलंका में खेले जाए, जिस पर आईसीसी ने उन्हें साफ साफ बता दिया था कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि तकरीबन दूसरी 20 टीमें भी आ रही हैं भारत और किसी ने इस किस्म के किसी खदशे का मतलब ऐलान नहीं किया या कुछ नहीं बताया। तो इसके लिए हम आपकी ये बात मानने से जो है मजबूर हैं। तो उसके बाद भी जो है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपनी हठधर्मी जारी रखी, एक दूसरा लेटर लिखा और फिर से उन्होंने कहा कि अगर भारत में मैच हुए तो वो भारत में खेलने के लिए नहीं आएंगे। तो अब इस बात का खुलासा हो गया है, आईसीसी ने यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने उन्हें इन अनइक्विवोकल साफ लफ्जों में बता दिया है कि अगर वो वर्ल्ड कप 2020 में शरीक होना चाहते हैं तो उनको भारत आना पड़ेगा और अगर वो नहीं आते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी जगह पर वो स्कॉटलैंड की जो टीम है उसको मौका देंगे। यानी फिर बांग्लादेश की टीम पूरे मुकाबले से बाहर हो जाएगी। अब इसका पस मंजर मैं पहले भी बता चुका हूँ शॉर्ट में, अभी फिर से आपकी नजर कर रहा हूँ। वो तो ये है कि बांग्लादेश का एक खिलाड़ी था मुस्तफिजुर रहमान, उसको भारत की जो आईपीएल होती है इंडियन प्रीमियर लीग, उसकी जो केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स शाहरुख खान वाली जो टीम है ना, उसमें उन्होंने उसको खरीदा था 9 करोड़ में। तो भारत की जो बीसीसीआई है उसने उन्हें
ये मशवरा दिया था केकेआर को कि आप मेहरबानी फरमा कर इसको मत लें, उसकी जगह पर कोई और खिलाड़ी ले लें। तो केकेआर, क्योंकि वो तो सब बीसीसीआई के कहने पर काम करते हैं, तो उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया और वो आउट हो गया आईपीएल से। इस बात को बांग्लादेश सरकार ने और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जो है अपने ईगो का सवाल बना लिया और फिर उन्होंने धमकियां देना शुरू की कि हम 2020 वर्ल्ड कप में खेलने नहीं आएंगे। उन्हें बाद में लगा कि भारत में जो है उनके खिलाड़ियों को सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, इसीलिए वो भारत में नहीं आएंगे। खैर, अब तो ये साफ हो गया है और उन्हें साफ साफ अल्फाज में बता दिया गया है, आप नहीं आते तो नहीं आइए, उसकी जगह पर हम स्कॉटलैंड को ले लेंगे। अब यहाँ पर पाकिस्तान जो है ना, ये इंस्टिगेट करता रहता है बांग्लादेश को। जब से ये हसीना वाजिद की सरकार गई है बांग्लादेश में, तो ये नई सरकार जो है ना, सब काम पाकिस्तान के कहने पर करते हैं ये। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने या पाकिस्तान की सरकार ने इनको उंगली करते रहते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, किस तरह वो भारत को तंग कर सकते हैं। अब पाकिस्तानी टीवी चैनल वाले ये बोलते रहते हैं और बोला है कई मर्तबा कि अगर बांग्लादेश को बाहर किया गया तो फिर पाकिस्तान भी सोचेगा whether it wants to take part in वर्ल्ड कप 2020 और नॉट। तो यहाँ पर मैं ये अर्ज कर दूं कि बात एक ही है, अगर बांग्लादेश नहीं आता तो स्कॉटलैंड की जो है टीम ले ली जाती है, और अगर किसी तरह पाकिस्तान भी नहीं आता कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी जगह पर जो लाइन में होगी स्कॉटलैंड के बाद उसको ले लिया जाएगा। लेकिन मैच होंगे, भारत में होंगे और सबको भारत आना पड़ेगा। ये मैं आपको इसके दूसरे मिसाल भी देकर बता सकता हूँ। एक मरतबा ओलंपिक गेम्स रूस में हुए थे तो अमेरिका ने आने से इनकार कर दिया था, लेकिन वो ओलंपिक में गेम्स हुए रूस में, फिर अमेरिका में हुए तो रूस ने आने से इनकार कर दिया, तो भी ओलंपिक में जो गेम्स है वो होकर रहे। तो किसी के आने या ना आने से फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये बात तो है कि जो आईसीसी है उसमें बीसीसीआई का या भारत का जो है बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तकरीबन 38.5% फाइनेंसेस जो है ना वो इंडिया कंट्रीब्यूट करता है और $230 मिलियन तो ऐसे ही उसको मिलता है। और जो उनके जो एडवर्टाइजमेंट राइट्स हैं जियो हॉटस्टार वाले 3-3 बिलियन डॉलर्स भरते हैं टीम का, ये मतलब टूर्नामेंट का जो एडवर्टाइजमेंट राइट्स होते हैं। और ये सिर्फ तभी हो सकता है जब इन गेम्स में भारत खेलता है यानी बीसीसीआई उसमें हिस्सा लेता है। तो यहाँ पर बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, अगर उनको लगता है कि उनकी वजह से दुनिया उथल पुथल हो जाएगी और वो अपनी मर्जी मना सकते हैं, तो वो एक अफीमची की दुनिया में रहते हैं, उन्हें इस दुनिया से बाहर आना चाहिए। खैर, मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे पाकिस्तानी जो यूट्यूबर्स हैं या पाकिस्तानी जो टीवी चैनल वाले हैं वो क्या कहते हैं, आप उनकी भी सुन लीजिए। दाना सिक्योरिटी के जायजे और उसके सिफारिशात की रोशनी में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि मैचेस को रीलोकेट किया जाता, बेसिकली उनका ये कहना। दूसरी जानिब क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक बांग्लादेश के भारत ना जाने की सूरत में आईसीसी किसी और टीम को शामिल करने पर गौर कर रहा है। दूसरी जानिब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने पर अभी भी कायम है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाज़ेह तौर पर कह चुका है कि वो बांग्लादेश के साथ डटकर खड़ा है। अगर बांग्लादेश को आउट करने पर पाकिस्तान भी टूर्नामेंट में शिरकत ना करने का फैसला करता है तो इस टूर्नामेंट की फिर क्या हैसियत रह जाती है, ये भी एक अहम सवाल है। लेकिन क्या रिपरकशंस होंगे, क्या इज इट इवन पॉसिबल फॉर अस, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस भी होती हैं, जाहिर है किसी भी टूर्नामेंट में आपने अग्री किया हुआ होता है। इज इट इवन पॉसिबल फॉर अस टू स्टेप आउट ऑफ इट और पुल आउट ऑफ द टूर्नामेंट? और चीमा साहब, ये 2 दफा आईसीसी ने डिमांड रिजेक्ट कर देंगे बांग्लादेश की। उन्हें आज कहा कि जो शेड्यूल्ड मैचेस हैं उसी मुताबिक होंगे, और ये जो बढ़के मारी जा रही है बीसीबी की तरफ से और पीसीबी की तरफ से, वो कहते हैं कि बंद करें, जो शेड्यूल्ड मैचेस है हम उसी हिसाब से जो है खेलेंगे।
और कोई भी थ्रेट, वो कहते हैं हमने पूरी जो है ना कर ली है, देख ली है, मैनेजमेंट देख ली है, कोई भी बांग्लादेश के प्लेयर को थ्रेट नहीं है। उन्हें साथ ये भी बोला कि जब 20 टीम्स आ रही हैं तो आपको क्या मसला है? दुनिया की 20 टीम्स आ रही हैं, इटली आ रही है, यूएसए आ रहा है, नेदरलैंड्स आ रहा है, स्कॉटलैंड आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका जैसी बड़ी सीनियर कंट्रीज आ रही हैं, तो भाई आपको क्या मसला खेलने में? ठीक है, उन्हें क्या कोई मैचेस नहीं है बाहर। अब आपकी अपनी मर्जी है कि आप बॉयकॉट करते हैं आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का। अब एक ही हल है, अगर आप इस टाइम बांग्लादेश अपनी इज्जत बचाना चाहता है, एम्बैरेसमेंट से बचना चाहता है, चिमा साहब दे हैव ओनली वन ऑप्शन कि आप बाइकआउट कर दें, बस खत्म। तो बाइकआउट करने का तो नुकसान होगा ना, पैसे से भी जाएंगे और उससे भी जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल वो बाइकआउट करेंगे, मैं आपको बता दूं, वो खेलेंगे, आई थिंक वो जाएंगे हैं। मुझे लगता है उन्हें कर देना, लेकिन सवाल इधर एक और उठता है ना, जो पाकिस्तान ने वादा किया हुआ है कि जी हम इसके बारे में सोचेंगे कि अगर बांग्लादेश के साथ ज्यादती हो गई है तो फिर हम जो है ना क्या फैसला करते हैं। अब पाकिस्तान के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या पाकिस्तान पूरे तरीके के खड़ा होता है उनके साथ। लेकिन जी मैं आपको फेवरेटिज्म दिखाऊं, थोड़ी फेवरेटिज्म की झलक आपको दिखाता हूँ मैं। जी मतलब चैंपियंस ट्रॉफी चल रही थी 2025 के स्टार्ट में, फरवरी में, आपको पता है आज से 1 साल पहले वही दिन दोबारा आ रहे हैं जिन दिनों में चैंपियंस ट्रॉफी में थी, उन दिनों में इस टाइम टी20 वर्ल्ड कप होगा। कि मतलब 8 नेशंस खेल रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, इंडिया भी। तो चीमा साहब उधर क्या हुआ जी, इंडिया ने बोला जी हमें पाकिस्तान में सिक्योरिटी थ्रेट है, आईसीसी ने शोर डाल दिया हमें सिक्योरिटी थ्रेट है। बीसीसीआई ने चीमा साहब 28 नवंबर, मुझे आज तक वो डेट नहीं भूलती है, 28 नवंबर 2023 मतलब कि चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने से 1.5 साल पहले इंडिया ने बोल दिया था कि हम पाकिस्तान खेलने नहीं जाएंगे। 28 नवंबर 2023 को कि जो पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है हमें सिक्योरिटी थ्रेट है। 1.5 साल पहले उन्होंने शोर डालना शुरू कर दिया। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम खत्म करने की आपसे इजाजत चाहता हूं, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।